हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी ये पोइम है ए टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर में बाघ। अब दोस्तों, एक होता है शेर और एक होता है बाघ, दोनों में डिफरेंस है। टाइगर को आप शेर मत समझना, टाइगर का मतलब होता है बाघ, और लोयन को हिंदी में कहते हैं शेर। इन दोनों में ये फर्क है। तो इस पोइम के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो चिड़ियाघर के अंदर बाघ होता है ना, वो होता है कैद होता है पिंजरे के अंदर। तो एक उसका जीवन है और एक होता है जैसे बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जंगल में घूमता है। इन दोनों में डिफरेंस बताया गया, ठीक है। भी जो चिड़ियाघर में रहता है उसकी क्या दशा होती है और जो जंगल में रहता है उसकी स्थिति क्या होती है, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं पोएम को करता हूँ शुरू, और तब तक आप एक कर दीजिए प्यारा सा लाइक। कलर लेते हैं, रेड लेते हैं। चलो, ए टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ, इसको कहते हैं बाघ। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. अब देखो कि वह चलता है, ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकीली धारियों से, यानी कि उसकी चमकीली धारियां हैं। विविड का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। तो इसकी चमकीली स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, उसकी चमकीली धारियां हैं। और वह स्टॉक्स यानी चलता है, आगे पीछे टहलता रहता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यानी जैसे पिंजरा कितना बड़ा मानते हैं आप, जैसे कमर जितना बड़ा होगा, तो उसमें वो यानी टहलता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। उसकी चमकीली धारियां हैं जो चमकती हुई हमें नजर आती है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब होता है मखमल, यानी कि बिल्कुल गद्दे जैसा। क्या कहते हैं जिसको? मखमल कहते हैं, बिल्कुल गद्दे जैसा, काफी सॉफ्ट हो। तो उसके जो पेड़ यानी पैर है ना, पैर, उस पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो बिल्कुल ही मखमली है, बिल्कुल गद्देदार है। इसलिए वो उन पैरों से वो शांत उस पिंजरे के अंदर इधर उधर टहलता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, यानी रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, बदले की भावना, यानी कि उसके अंदर गुस्सा तो है लेकिन वो है क्वाइट, बिल्कुल शांत है। अब जैसे वो शांति से उसके अंदर टहलता है ना, तो आप ये मत समझना कि इसको गुस्सा नहीं आया, उसको गुस्सा आया हुआ है उस टाइम, लेकिन वो कर क्या सकता है क्योंकि वो एक केज पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स, वह अपनी चमकीली धारियों से, या उसकी चमकीली धारियां, और वो टहलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम आगे, कुछ कदम पीछे। ऑफ हिज केज, पिंजरे के अंदर। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं वो गद्देदार है, उन पैर से वो गद्देदार पैर से वो शांति से टहलता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से से, यानी गुस्सा तो उसको आया हुआ है लेकिन वो शांत है, दिखने में शांत लग रहा है लेकिन गुस्सा उसको है। अब आप ये मत समझना कि उसके अंदर गुस्से की भावना नहीं है, उसके अंदर गुस्से की भावना है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा, अब ये तो था पिंजरे के अंदर, ठीक है। यहाँ रेज का मतलब सॉरी, ये केज का मतलब वो पिंजरे के अंदर था। अब ये कहाँ, इससे हमें पता चलेगा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब देखिए, अब कवि है जो पोइट है वो कल्पना करते हैं, क्या करते हैं कि he should be lurking in shadow, उसको होना चाहिए शेडो, यानी जंगल के अंदर जो छायादार पेड़ है, झुरमुट है, उसके अंदर उसे होना चाहिए छुपते हुए। यानी कि पिंजरे में तो वो केज है, पिंजरे के अंदर वो कैद है उस केज के अंदर, लेकिन उसको क्या है कि उसको जंगल के अंदर होना चाहिए और पेड़ों के पीछे वो छिपा कर चलता रहे, आगे पीछे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो घास है ना, उस घास के अंदर उसको, घास के अंदर से स्लाइडिंग यानी कि सरकते हुए,
घास के अंदर सरकते उसे आगे पीछे चलते रहना चाहिए। नियर द वाटर होल, होल का मतलब होता है गड्ढा और वाटर का मतलब पानी, यानी कि एक पानी के, इसको आप छोटा सा पौंड कह सकते हो, ठीक है, यानी गड्ढा, जहाँ पे पानी का गड्ढा हो, जो पानी पीते हैं जंगल के अंदर पशु जानवर, उस गड्ढे के पास में उसे होना चाहिए। घास के अंदर से उसे सरकते सरकते आगे पीछे होना चाहिए। शेडो, छाया के अंदर, लर्किंग, छुपते हुए। वेयर, कहाँ होना चाहिए, जहां प्लम्प डियर पास, जहां प्लम्प का मतलब होता है ताजा मोटा और डियर का मतलब हिरण, पास जहां से हिरण गुजरते हैं, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी का गड्ढा है और यहाँ पे हिरण खड़ा है, तो उसको यहाँ होना चाहिए, इसका शिकार करेगा, बाद में फिर वो पानी पिएगा, ठीक है। तो ये बात कवि है वो कहना चाहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउस टेरराइजिंग द विलेज। अब देखो, अब ये भी कहाँ का जो सीन है, ये है जंगल का। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गुर्राते हुए होना चाहिए, अराउंड हाउस, घरों के आसपास में। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, जैसे शेर वो गुर्राता है ना, तो बाघ गुर्राता है, गुर्राते हुए उसे होना चाहिए अराउंड हाउस, अराउंड का मतलब आसपास में, हाउस का मतलब घरों के, यानी उसे घरों के पास में गुर्राते हुए होना चाहिए, ना कि पिंजरे के अंदर। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर, जैसे मान लो ये जंगल है, ठीक है, यहाँ जैसे घर बने हुए हैं, तो उसको यहाँ होना चाहिए बाघ को, और यहाँ वो गुर्राए जहाँ पे ये जो जंगल है, जंगल के कोने पे, किनारे पे जो घर हो गांव वालों का, जहाँ पे आदमी रहते हैं, उसको वहां होना चाहिए गुर्राते हुए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, अपने जो सफेद जो चमकीले दांत हैं, हिज क्लाउज, और उसके जो पंजे हैं ना, उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी से तो अटैक करता है ना, पंजों से वो पकड़ता है, और जो सामने के जो दांत होते हैं उससे वो आक्रमण करता है, खा लेता है। तो उसे सफेद अपने चमकीले दांतों से और अपने पंजा जो उसके आगे होते हैं, वो इस तरह नाखून से, वो चीज दिखाते हो गांव वालों को, उसे टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों के मन के अंदर आतंक पैदा करना चाहिए, यानी गांव वालों को वो डराए। पिंजरे की बजाय उसे यहां होना चाहिए, ना कि उसे पिंजरे के अंदर। बट किंतु ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। बहुत ही सुंदर लाइन है। बट किंतु, अब उसके हालात क्या हैं, पोइट क्या कह रहे हैं, लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक ईंटों से, उस सीमेंट से बने एक मकान के अंदर, कोठरी के अंदर, मतलब पिंजरे के अंदर वो बंद है, कंक्रीट सेल, कोठरी के अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, बार का मतलब होता है सलाखें, तो बिहाइंड का मतलब पीछे, यानी उसकी जो ताकत है ना, वो उस सलाखें के पीछे कैद हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह चलते हुए नाप रहा है, किसको, पिंजरे को, यानी पिंजरे के अंदर वो टहल रहा है, चलता हुआ नाप रहा है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग जाते हैं देखने के लिए चिड़ियाघर के अंदर, इग्नोरिंग, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको अनदेखा कर रहा है वो विजिटर्स, जो आए हैं लोग उनको देखने के लिए पिंजरे के अंदर बाघ को, तो उन सभी लोगों को वो क्या करता है, वो इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी आखिरी आवाज रात के अंदर। द पेट्रोलिंग कार्स, ये पेट्रोल की कार नहीं है, पेट्रोलिंग का मतलब है रात के अंदर गश्त करना, जैसे बड़े अफसर रात को करते हैं ना गश्त, सड़क पे या बाजार के अंदर, तो उसी तरह से पेट्रोलिंग कार, यानी उसने सिर्फ आखिरी आवाज सुनी है, किसकी, गश्त करते हुए जो वहां के जो कर्मचारी लोग हैं उनकी उनकी इन्होंने सिर्फ आखिरी आवाज सुनी है, जो ये देखने के लिए वहां गश्त कर रहे हैं कि किसी भी जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं है। एंड और स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
एंड स्टेयर्स और देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को वो देखता है रात के अंदर। और वो आखिरी आवाज सुनता है किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की, जो गश्त करते हैं जंगल के अंदर जानवरों की रखवाली के लिए। ठीक है, लेसन नोट्स की ये पोइम थी, तो ये पोइम आपकी खत्म हो गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।